जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि गूगल क्लासरूम कैसे यूज कर सकते हैं और जो गूगल क्लासरूम में हम कैसे क्लास में जॉइन हो सकते हैं, जैसे कि हम खुद एक नया क्लास भी बनवा सकते हैं। तो उस बारे में चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, तब बने रहिए। तो पहले हमको गूगल क्लासरूम के लिए प्ले स्टोर पर जाना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाते होंगे। तो उसके बाद सर्च करना पड़ेगा हमको गूगल क्लासरूम, जैसे कि यहाँ पर टाइप कर देते हैं GOOGLE, उसके बाद क्लासरूम। देखिए पहले ही आ गया गूगल क्लासरूम। तो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि सेकंड वाला यहाँ पर लिखा है। तो ये मेरे पहले से ही इंस्टॉल है। तो अगर इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो चलिए ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाते होंगे। यहाँ पर बहुत सारा क्लास है, जैसे कि मैं ऑलरेडी जॉइन हूँ। तो आप भी जो कि क्लास है उस पर जॉइन हो सकते हैं। जो जो क्लास पे आप जॉइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमको कोई भी क्लास पे जॉइन होने के लिए या खुद एक क्लास को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करना होगा नीचे जो। तो दो ऑप्शन मिलेगा, जॉइन क्लास। तो उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि कोई लिंक है, कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा, उसके बाद हम जॉइन कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि क्रिएट क्लास, जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो यहाँ पर कोई भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके, तो इसके ऊपर चेक बॉक्स में हमको क्लिक करके राइट लगाना होगा, उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि हमारा क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, जो कि रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम कि मतलब कौन सा क्लास खोलने चाहते हैं। जैसे मैं ग्रामर क्लास हो गया, कि संस्कृत की, मैथ क्लास हो गया। तो उसी तरह हमको कोई भी क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो हम चलो क्लास का नाम यहाँ पर दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि मैं देने वाला हूँ, क्या लिखेंगे, संस्कृत ग्रामर, SANSK, संस्कृत ग्रामर में दे देता हूँ यहाँ पर। तो आप खुद मतलब आपका जो भी मन है, जैसे कि कोई भी क्लास का नाम दे सकते हैं। साइंस हो गया, मैथ हो गया, ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद सेक्शन देंगे, कौन सा सेक्शन की मैंने कि क्लास भी नेम दे देता हूँ। इसका नाम मतलब 8 क्लास का है, तो मैं 8th क्लास ए सेक्शन कर देता हूँ। 8th क्लास ए सेक्शन आप खुद के हिसाब से, मतलब क्लास जो भी क्लास बनवा रहे हैं उसके हिसाब से आप देना है यहाँ पर। तो मैं 8th क्लास ए सेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद रूम कौन सा है, जैसे कि मैंने मान लो 1 नंबर दे दिया, सॉरी 1 नंबर दे दिया रूम यहाँ पर। और सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट, संस्कृत का सब्जेक्ट। जैसे कि क्लास नेम संस्कृत ग्रामर है, तो आप कोई भी दे सकता है, जैसे कि मैंने ऐसे ही दे दिया। तो आप क्लास के हिसाब से आपको देना है। मैंने लिख दिया सब्जेक्ट संस्कृत। उसके बाद यहाँ पर जो क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर राइट साइड में, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है इसी तरह। तो देखिए एक प्रोसेसिंग छोटा सा मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो उसके बाद इसी तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो देखिए ऑलरेडी हो गया हमारा, जो कि बन के रेडी हो चुका है हमारा क्लास संस्कृत ग्रामर 8th A। यहाँ पर नीचे देखो तो नीचे 3 ऑप्शन है, स्ट्रीम, क्लासरूम, पीपुल। तो स्ट्रीम ये होता है कि जो भी आपका कोई काम हो गया, होम टास्क हो गया, जो भी अपडेट यहाँ पर आपको सारे के सारे दिखेगा। और पीपुल, हम पीपुल पे जाएंगे। तो पीपुल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि ऊपर टीचर्स लिखा है, जो कि मेरा खुद की नाम यहाँ पर रहेगा जो क्रिएट किया है इस क्लास को। और नीचे स्टूडेंट है तो इनवाइट लिखा है, तो स्टूडेंट को हम इनवाइट कर सकते हैं। चलिए इनवाइट करते हैं पहले। तो इनवाइट को क्लिक कर सकते हैं, यहाँ जो प्लस ऑप्शन है क्लिक कर सकते हैं। तो इनवाइट को क्लिक करते हुए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि हमको 2 ऑप्शन मिलता है, एक कॉपी लिंक और शेयर। कॉपी लिंक ये होता है कि हमारा क्लास का जो लिंक है हम इसको कॉपी कर सकते हैं, और शेयर से शेयर भी कर सकते हैं। तो ऊपर एक कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखता होगा शायद, यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं कि अगर हमको मान लो किसी का ईमेल आईडी पहले से पता है, तो हम ईमेल आईडी को यहाँ पर ऐसे मतलब लिख के भी इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, लिख रहा हूँ राहुल बाग @
फिर कुछ नंबर देता हूँ 1 2 3 और Gmail सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, लिख देता हूँ gmail.com। इसे थोड़ी ना आएगा ईमेल, Gmail सॉरी राहुल बाग @123 Gmail GMAIL हाँ gmail.com। तो कुछ इस तरह का मैं डेमो के लिए सिर्फ आपको बताने के लिए ये किया हूँ। जैसे कि आ गया तो उसी हिसाब से हम ईमेल से भी लिंक भेज सकते हैं। तो इसी तरह हम लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए कॉपी लिंक कर दिया तो इन्विटेशन लिंक कॉपी हो गया। तो चलिए हम भी कुछ बच्चे को शेयर कर देते हैं और जैसे कि ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए आप देखते हैं पीपल में जाकर कितने बच्चे आ गए हैं। तो सॉरी और एक बार पीपल पे चले जाएंगे। हाँ तो देखिए 2 बच्चे ऑलरेडी आ गए हैं। तो इसी तरह आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर बहुत सारे बच्चे बुला सकते हैं। तो चलिए मीडियम पे जो अब क्लास वर्क है तो उसके बारे में बात करेंगे कि हम क्लास वर्क में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि देख लो क्लास वर्क जब हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता होगा। हम यहाँ पर जो भी क्लास वर्क करेंगे तो यहाँ पर जो कि राइट साइड में एक प्लस बटन दिखाई देता होगा कि इसमें हम क्लिक करेंगे। इस प्लस में जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा होगा, जिसकी असाइनमेंट हो गया, क्विज, क्वेश्चन, मटेरियल, रिक्वेस्ट, पोस्ट, टॉपिक, इसी तरह बहुत सारा काम हम क्लास वर्क करवा सकते हैं। तो चलिए हम इनमें से एक वर्क करके देखते हैं। जैसे कि असाइनमेंट का काम हम चलो करते हैं। तो असाइनमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जो कि पहले लिखा है असाइनमेंट टाइटल कि हम जो असाइनमेंट देने वाले हैं उसका नाम देना है, टाइटल देना है। और सेकंड में डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे कुछ कुछ है। तो हम पहले टाइटल दे देते हैं कि मैंने एक वर्क, जैसे कि मेरा संस्कृत ग्रामर है तो मैं यहाँ पर दूंगा शब्द रूप। मैं ये दे रहा हूँ कि आप भी जो कि आपकी होमवर्क से हिसाब से आप दे देना है जो भी लिखना है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर शब्द रूप देना है तो मेरे को शब्द रूप लिख दिया। तो उसके बाद ये जो शब्द रूप होता है ना, जैसे कि आकारांत हो गया, आकारांत हो गया, अगर के संस्कृत का बच्चा होगा तो उसको ज़्यादा आसान में समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरह मैं आकारांत, आकारांत, इकारांत ऐसे दे दूंगा। तो जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे जो पहला स्टूडेंट है वो अकारांत मेरे को भेज देगा, दूसरा स्टूडेंट आकारांत भेज देगा। तो इसी तरह मैं कर दूंगा ताकि सुविधा हो जाएगा, जो कि सब टॉपिक वाइज यानी पर्सन वाइज टॉपिक मिल जाएगा उनको। 1 नंबर जो स्टूडेंट है वो अकारांत, 2 नंबर में जो है आकारांत। तो इसी तरह मेरे को ये जो होमवर्क है वो इसी तरह सबमिट कर देते हैं। चलो हम टाइप कर देते हैं आकारांत, आकारांत और आ लिख दिया, फिर ई कर देते हैं। उसके बाद और एक जो बड़ा वाला ई वही भी लिख देते हैं। तो लिख दिया मैंने। उसके बाद ऐड अटैचमेंट है, जो कि आप जो भी लिखे हैं उसके बारे में कुछ देना चाहते हैं, जैसे फोटो वगैरह चिपकाना सकते हैं, मतलब अटैचमेंट करना चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तो भी कर सकते हैं। तो चलिए आप पॉइंट से, जो कि कितना पॉइंट से वैल्यूज जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं, तो पॉइंट जैसे कि मार्क्स से हिसाब से, तो मैं 10 पॉइंट कर देता हूँ उसको। आप अनमार्क भी रख सकते हैं। चलिए उसके बाद सेट ड्यू डेट। तो देखिए सेट ड्यू डेट जो है ये है कि जो भी मैंने काम दिया है, ये जो काम है वो मैं कितने टाइम तक मतलब वो दे सकते हैं। अगर ऐसे भी बच्चे होते हैं कि हाँ उसका देखकर मैं दे दूंगा, जो कि लेट भी कर देते हैं, इसलिए हम डेडलाइन डेट देते हैं जो कि इतने तारीख या इतने टाइम के अंदर वो सबमिट ही कर पाएगा, अगर उसके बाद नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह आप सेट ड्यू डेट कर सकते हैं। अगर सेट करना है तो आपको ऑन करना है, यहाँ पर जाकर सेव कर देना है। जो ऐसे ऑन और ऑफ करके आप सेट कर सकते हैं। तो आपको करना है तो ऑन रखिए, नहीं तो ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ये जो ऐड टॉपिक है, आप न्यू टॉपिक अगर कुछ भी देना चाहते हैं तो वर्क तो भी दे सकते हैं आप यहाँ पर प्लस करके। तो उसके बाद हम डन कर दीजिए। यहाँ पर जो टिक है, टिक के ऊपर लिखा है के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। और जो डन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर इस तरह इंटरफेस जो कि हो गया हमारा, टाइटल वगैरह ऊपर दिखते होंगे। आप असाइन लिख के कुछ है तो यहाँ पर देखिए ऑल स्टूडेंट्स हैं, जो कि ऑल स्टूडेंट्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम दिखाई देगा। तो फिर चलिए हम और भी क्या क्या है देखते हैं। उसके बाद सब सही है, चलो हम असाइन कर देते हैं। ऊपर असाइन है तो असाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फिर हमारा काम हो गया। देखिए अब क्लास वर्क में आ गया शब्द रूप।
तो हम चलते हैं स्ट्रीम पर, क्योंकि स्ट्रीम पे हमको पता चल पाता है, मैंने बताया था पहले से कि स्ट्रीम में क्या क्या होता है, जो कि पूरा दिखता है कि अनाउंस हो गया समथिंग टू क्लास, न्यू असाइनमेंट्स ऑफ द रूफ, जैसे कि स्ट्रीम में हम सब देखते रहते हैं। यहाँ पर देखिए कि 2 बच्चों के पास चला गया असाइन, और हेड इन जो कि 0, कोई भी सबमिट नहीं किया है। तो इसी तरह आपको पता भी चल पाएगा कि कितने बच्चे असाइन किए हैं, कितने बस नहीं है। तो हो गया न्यू असाइनमेंट। इसी तरह हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे कि क्लास वर्क भी दे सकते हैं, क्विज हो गया, बहुत सारा जो भी फोटो लगवाना हो, इसी तरह ही काम क्लास वर्क पर कर सकते हैं। तो ये सब मैंने एग्जाम्पल के लिए किया हूँ, देखिए, और एक आकर जुड़ गया, फिर असाइन हो गया, 3 असाइन हो गया। तो इसी तरह आप लिंक भेज के ज्वाइन भी करवा सकते हैं और क्लास वर्क दे सकते हैं, ऑल स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये जो भी क्या है, जो भी नाम वगैरह दिया है, जो भी काम किया है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया आपको। तो चलिए हम अब ये जानते हैं कि दिया हुआ काम को कैसे करते हैं। हम तो पता चल गया कि हम काम कैसे देते हैं, जैसे क्लास वर्क कैसे देते हैं, ये तो पता चल गया। अब उसको जो क्लास वर्क मिला है उसको कैसे हम यहाँ पर सबमिट करेंगे वो अब जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर संस्कृत ग्रामर 10th A लिखा है, जिसका टीचर किशन महाकुड़ है, यहाँ पर लिखा है। तो हम इसके अंदर जाएंगे, तो फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, न्यू असाइनमेंट संधि का ये काम दिए हैं, 8 अक्टूबर पे दिया था ये काम। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर संधि लिखा है, 10 पॉइंट से हम पहले ही पॉइंट जो 100 पॉइंट था 10 पॉइंट कर दिया। तो यहाँ पर क्लास कमेंट आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए योर वर्क है, और असाइन जो दिया हुआ है ऐड वर्क। तो ऐड वर्क के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसी तरह कुछ इंटरफेस दिखेगा, फिर जो कि ऑप्शन बहुत सारे हैं। ऐड फ्रॉम ड्राइव, अगर ड्राइव में होगा वो जो आप सबमिट करना चाहते हैं, फोटो वीडियो जो भी, तो वहीं पे कर सकते हैं। स्कैनर, अपलोड, इंसर्ट लिंक, क्रिएट, बहुत सारा है, तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। चलिए हम अपलोड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, हमको अपलोड करना है ये जो भी PDF है, एक छोटा सा PDF, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर से ले रहा हूँ। तो आप लोग आपकी हिसाब से जो भी टास्क मिले होंगे वो उसके हिसाब से आप PDF वगैरह जो कि फाइल में जाकर ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, ये जो PDF है मैं उनके नाम में सेव किया था, वो लिपि नाम में। तो क्योंकि ये स्टूडेंट है मेरा, तो इसके हिसाब से कर दिया। तो ई वर्क जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा दिखाई देगा कि ये जो PDF है, ये PDF मतलब जो कि सबमिट हो रहा है। तो ज़्यादा आसान होगा, इसीलिए नाम में मैं सेव कर दिया। तो आप किसी की तरफ से आप जो PDF PPT सेव कर सकते हैं, आपके नाम के हिसाब से या जो वर्क के नाम के हिसाब से कर सकते हैं, ताकि आसान हो जाता है, जब मतलब ढूंढने के लिए आसान हो जाता है। तो कुछ ऐसा टाइम हुआ, देखो यहाँ पर हो गया, अटैच हो गया ऑलरेडी। तो उसके हिसाब से हम हेड इन करना है इसको। तो नीचे ऑप्शन है एड वर्क के नीचे, तो यहाँ पर हम इसको हेड इन कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई कमेंट वगैरह करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं, और अटैचमेंट हो गया ऑलरेडी, तो हम हेड इन कर। तो हेड इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह नोटिफिकेशन दिखाई देगा फिर कि 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड। तो हेड इन कर देना है। तो हेड इन करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग चलता होगा, यहाँ पर दिखाई देगा कि असाइनमेंट हेड इन। तो यहाँ पर ऑन सबमिटेड भी कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है ऑन सबमिट का। तो इसी तरह हम मतलब जो क्लास वर्क को कैसे सबमिट करें और कैसे क्लास वर्क दें, तो इस बारे में हम वीडियो में पूरी तरह से चर्चा की है। भी मन में कोई भी डाउट है तो आप आराम से हमको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतनी ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबको वीडियो इतने देर तक देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।